हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार है। हम यहां आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आज के इस सेशन में चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार आज के इस सेशन को जल्दी से एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके और हमारे और भी विद्यार्थी इस सेशन में, ये नियमित चलने वाली जो क्लास है 8:15 पर, इसको कंटिन्यू रखने के लिए आज के सेशन में जिसको कह सकते हैं आपके ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा की जा रही है। आइएगा, पहला क्वेश्चन है किस फसल में पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है? मक्का, गेहूं, धान, मटर। देखते ही पता लग रहा है कि ये तो सारी सेल्फ पॉलिनेटेड है। मक्के में आपको पता है कि प्रोटोएंड्री पाई जाती है, ठीक है, प्रोटोएंड्री, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये ध्यान रखें। थोड़ी सी आज के सेशन में हम स्पीड थोड़ा सा तेज रखेंगे। मृदा क्षरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? सोइल का इरोजन कितने प्रकार से होगा? तो ध्यान रखना, सोइल का इरोजन 2 प्रकार से होता है, ये ध्यान रखना। एक होता है जिसको कह सकते हैं प्राकृतिक क्षरण, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कौन सा होता है? त्वरित होता है, ये ध्यान। प्राकृतिक और त्वरित क्षरण होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नेचुरल है। और त्वरित क्षरण जो होता है इसको बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की शक्तियां काम करती है, एक वायु क्षरण और एक जल क्षरण। तो यानी कि आपके क्षरण 2 प्रकार का, ए इसका राइट आंसर है। वह मृदा जल जो पादपों को सुगमता से उपलब्ध होता, आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक वाटर 31 से लेकर के 10,000 ATM पर धारित होता है, इसलिए प्लांट को नहीं मिलता है, ठीक है। केसी के जल कैपिलरी वाटर, वह जल जो 1/3 से लेकर के 31 ATM पर धारित होता है और पादपों को मिलता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक वह जल जो प्राप्य होता है और एक वह जल जो अप्राप्य होता है। प्राप्य जल कौन सा होता है? तो प्राप्य जल अगर आप देखेंगे 1/3 से लेकर के 15 ATM तक, और 15 से लेकर के आपके 31 ATM वाला जल यहाँ पर दिखाई देगा, यह प्राप्य होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह जल कौन सा है? तो ध्यान रखना, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी और PWP, ये ध्यान है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15 ATM पर शुरू हो जाती है, पादप वापस ठीक नहीं होता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? केसीय जल, बी इसका राइट आंसर है, ये जल। अगला देखो, द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण नहीं है। द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण नहीं, ऐसा खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक सीजन में पूरा कर लेता होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिएगा, लूनिया एस्पे, आपके लूनिया एस्प्लेनेफोलिया, डोकस स्पेसीज, ए और बी दोनों, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, यहां आपको बताना है जिसको कह सकते हैं आपके, यहां देखिएगा सेकेरम स्पॉन्टेनियम। आपने कांस का नाम सुना होगा, कांस, ठीक है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम जिसको कह सकते हैं आपके कांस। जरबेरी आपकी ये क्या है? जंगली है, और ये आपको देखा होगा कांस क्या है? तो ये तो कौन सा है? बहुवर्षीय है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? ये तो बहुवर्षीय, और ये पूछ रहा द्विवर्षीय नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जंगली गोभी ल्यूनिया एस्प्लेनोफोलिया, ये तो जंगली गोभी है आपके, तो ये क्या है? ये तो द्विवर्षीय है। डाकस स्पेसीज, जैसे ये जंगली गोभी आपके जिसको कह सकते हैं जंगली गाजर, तो ये तो दोनों के दोनों द्विवर्षीय है, तो ए और बी दोनों द्विवर्षीय है, नहीं है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, डी, ठीक है। कांस आपका बहुवर्षीय में आता है, ये ध्यान रखना। जैसे जरबेरी, आपके लेंटाना, ये सारे बहुवर्षीय में आते हैं। फसलों में लौह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है नई और ऊपरी पत्तियों पर, पुरानी और निचली पत्तियों पर। तो सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए पुरानी पर नहीं दिखाई देगी, सबले निचली पत्तियों पर नहीं, नई और ऊपरी पत्तियों पर। और इसकी वजह से क्या होता है? तो ध्यान रखना, फेरस और एमएन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपकी वेंस ग्रीन रहती है, ध्यान रखना, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, वेंस आर ग्रीन, तो राइट आंसर ए है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, चना व सरसों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता 65 किसकी है? तो आपकी कपास की 65 देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। 90 किसकी है? तो मक्का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 80 और 85, चना और सरसों की बात करा कि किसका जर्मिनेशन, तो चना और सरसों में आपके कितना पाया जाएगा? तो ध्यान रखना, जैसे आपके गेहूं है, गेहूं, जौ, चना, सरसों की आपकी कितना 85% पाया जाता है। जैसे धान है, जवार है, बरसीम, तिल वगैरह में 80% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे धान है, जवार है, ठीक है, बाजरा है, ठीक है, तिल है, ये आपको जिसको कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जिसको कह सकते हैं रिजका, ठीक है,
रिज का वगैरह, बरसिम वगैरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाजरा नहीं है ना। और यहाँ पर 85 में आपके जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो यहाँ पर क्या है, सी इसका राइट आंसर, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज। शुष्क कृषि हेतु चौड़ा की किस्म है RC 19, RGC 936, RS 30 या RG 425। अब यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बताना है कि चौड़ा के लिए कौन सी किस्म है। तो देखिएगा, अगर देखें हम RGC, G4 आपके C4 क्लस्टर बीन, तो ये तो किसकी है, गंवार के, चौड़ा से कोई मतलब नहीं। RS 30 किसकी है, तो ये आपकी मस्टर्ड की वैरायटी। RJ 425 ये RG, ठीक है, RG 425 है, ठीक है, ये ग्राउंडनट की है। तो ये आपके C4 चौड़ा जिसको कह सकते हैं आपके ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस फसल की संकर किस्म विकसित की गई, बाजरा, ज्वार, मक्का और चावल। ठीक है, चावल नहीं आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि चावल तो बाद में दिखा देगा 1970 के आसपास। मक्का, ज्वार और बाजरा, इन तीनों में से अगर देखेंगे तो आपके किसकी वैरायटी सबसे पहले, तो आपके सबसे पहले किसकी हुई, गंगावन के नाम से मक्का की, CSV1 HB1, ये ध्यान रखना। तो मक्का की वैरायटी सबसे पहले डेवलप हो गई थी 1961 में, फिर 1964 में आपके ज्वार की और 1965 में आपके बाजरे की है, ध्यान HB1, ठीक है, CSV1 ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, CSH1। तो ये आपके किसकी वैरायटी थी, ये ध्यान रखना आपके ज्वार की। तो यहाँ पर गंगावन जो है पहली वैरायटी है, गंगावन, ठीक है, 1961 में। लोबिया में N2 की मात्रा दी जाती है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। लोबिया जिसको कह सकते हैं हम चौड़ा की बात करें, दलहनी फसल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको कह सकते हैं आपको करने को मिलेगा। एक अगर हम छोड़ दें किसको, आपके जो जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता आपके, ठीक है, फेजुलस वल्गेरिस में जिसको राजमा कह सकते हैं, राजमा को अगर छोड़ दे तो आपके बाकी की दलहनी फसलों में लगभग 30 kg के आसपास नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या करते हैं, ये स्त्रीकरण करते हैं, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। चने में प्रोटीन का सोर्स, तो चना क्या है, चना जिसको कह सकते हैं दलहनी फसल है, ठीक है, क्या है, चना एक दलहनी फसल है, ये ध्यान रखना। और दलहनी फसलों में लगभग 20 से 25% के आसपास तो प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं ये। 12 से 15, 36 से 38, 30 से 33। आपके चने में वैसे कितनी होती है, 21.1% के आसपास, लेकिन रेंज दे रखी है तो आप रेंज के रूप में बी कर लेते हैं। अनाज वाली फसलें कार्बोहाइड्रेट के लिए जानी जाती है, दलहनी फसलें प्रोटीन के लिए जानी जाती है। ये आपके एनिमल अटेंडेंट का कोर्स खजाना बैच, जिसमें जयपुर और जोधपुर का क्लासरूम टू लाइव जो आपके प्रोग्राम है उसमें एक्सेस मिलेगी। अगर कोई विद्यार्थी जयपुर से क्लासरूम का कोर्स परचेज करना चाहता है तो 3000 रुपये, जोधपुर से करना चाहता है तो 3000 रुपये, लेकिन आपके खजाना बैच की जिसको कह सकते हैं 3300 रुपये फीस आपको दिखाई देगी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और असत्य कथन का चयन करना है। यहां पर आपको जो दिए गए स्टेटमेंट है उनका चयन करना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और असत्य कथन का चयन कीजिए। फॉल्स स्टेटमेंट का आपको चयन करना है, ये ध्यान रखना आपको। बाग लगाने की आयताकार विधि में उद्यानिकी क्रियाएं करने में कठिनाई होती है, जबकि त्रिभुजाकार विधि में कृषि क्रियाएं करने में आसान। तो गलत बात है ये तो, क्योंकि आयताकार विधि में तो जिसको कह सकते हैं आपके रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सफिशिएंट है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने में आपके क्या कठिनाई नहीं होती। तो ये क्या है, असत्य है। तो देखो ये बड़ा तो हो ही नहीं सकता। बाग लगाने की पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे के रूप में पपीता लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फालसा ठीक है, केला ठीक है, ये सारी सही है। असत्य का पूछा तो 2 नंबर, तो ये नहीं होगा। फलोद्यान में निश्चित क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन लेने के लिए फल वृक्षों का आपसी अंतर अधिक कर पौधरोपण करना सघन हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहलाती है। यह आपके मिडो मेथड आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाग लगाने की पंचभुजाकार विधि में फलोद्यान से प्रारंभ में अतिरिक्त आय प्रारंभ होती है। तो आपके ये तो सही है कि पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे लगा देंगे तो प्रारंभ में आय प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी नहीं आएगा, तो फिर क्या बच गया, 1 और 3, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना आपको। मिडो मेथड होता है वो। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। यूफोरबेसी, यूफोरबेसियम जैसे हम बात करें, आंवला, केला म्यूजेसी, एरिकेसी, वाइटेसी। अब यहां देखो वाइटेसी में अंगूर आता है, अंगूर में हम क्या खाते हैं, पेरिकार्प और प्लेसेंटा, ठीक है। यहां पर है
पेरिकार 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 फल भित्ति, कौन सा असत्य? यहां पर देखो केला, केले का जो हम भाग खाते हैं, केले का कौन सा खाते हैं? केले का हम बाहरी भाग जिसको कह सकते हैं, बाह्य फल भित्ति हटा देते, अंतः और मध्य, तो आपके क्या है? म्यूजेसी केला नहीं है। ठीक है, यहां पर म्यूजेसी में आपको केला नहीं दिखाई देगा। केले का हम जो खाने वाला भाग है वो मध्य और आपके अंतः फल भित्ति। ठीक है, एक तो मीजो और एक एंडो। अगर एक्जो भी खाते तो हम कर लेते, आंवला है, आंवले को पूरे खा लेते हम, ये ध्यान रखना। तो इसमें बी है। अच्छा क्वेश्चन है। यह पौधों की संधाई यानी कि ट्रेनिंग की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। इट इज एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ प्लांट्स इन विच प्लांट आर गिवन डेकोरेटिव शेप्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स और डोम्स। टोपियरी, रोकरी, ये तो पत्रों से बनाई जाती है। बोनसाई, पौधों को बोना रखा जाता है। टोपियरी, ठीक है। तो टोपियरी में क्या होता है? आपके पौधों को एक विशिष्ट प्रकार का, जिसको कह सकते हैं, आकार दिया जाता है। चाहे हम खरगोश बना दे, चाहे हम उसका जिराफ बना दे, कोई विशिष्ट प्रकार का आकार दिया जाता है टोपियरी में। रोकरी में हमारी जो चट्टान जो होती है या हमारे पत्थर होते हैं उनको हम सजावटी रूप में लगाते हैं, उसे रोकरी कहते हैं। बोनसाई, पौधों को काट छाट करके हम छोटा करते हैं या कंट्रोल रखा जाता है, तो इसमें टोपियरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमरूद के मिड्डो फलोद्यान पद्धति में कतार से कतार और पौधों से पौधे के मध्य की दूरी रखी जाती है। द मिड्डो कल्टीवेशन सिस्टम ऑफ गवावा व्हाट डिस्टेंस इज कीप्ड बिटवीन द रोज एंड प्लांट्स। ध्यान रखना, अगर कभी भी ये पूछ लिया जाए कि आपके जो मिड्डो विधि है इसका बेस क्या होता है, तो मिड्डो विधि का बेस जो होता है वो आयताकार विधि होती है। क्योंकि आयताकार विधि जहां बेस होता है वहां पर R/P को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ पर कम होती है कंपेरिजन टू रो। ये रहा 2/A के ध्यान। लेकिन अगर अब पूछ लिया जाए कि आपके अमरूद में 2/1 है R/P, तो पौधों की संख्या देखो कितनी हो जाएगी? 5000। पौधों की संख्या कितनी होगी? 5000। ये ध्यान रखना आपको। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से सत्य युग्मों का चयन करना है। सेलेक्ट द ट्रू पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो सही है, सत्य है, उसका आपको क्या करना है? सेलेक्ट जो है राइट आंसर देना है। गोला और थार सेविका मध्यम सीजन की है, तो आपके किसकी वैरायटी है? बेर की। मुंडिया, चोमू, लोकल अगेती, तो अगेती में नहीं आता। उमरान सेब पछेती में नहीं आती। उमरान आपके इसको कह सकते हैं, हम कह सकते थे कि पछेती में, लेकिन जोगिया और केतली मध्यम में है, ये सही है। ठीक, सेब आपके किस में आ जाती है? अगेती में आ जाती है। तो डी इसका क्या है? राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, अश्वगंधा का बॉटनिकल नाम क्या है? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, एलोबार्बाडेंस, विथानिया सोमनिफेरम, प्लांटेगो ओवेटा। देखो, क्लोरोफाइटम बोरीविलियम, सफेद मूसली हम कहते हैं इसे। ठीक है, सफेद मूसली। यहां पर अगर देखें, एलोबार्बाडेंसिस क्या है? गवारपाठा है। विथानिया सोमनिफेरा, तो ये क्या है? अश्वगंधा, विंटर चेरी। इसमें विथानिया से विथेनिन, सोमनिफेरा से सोमनिफेरम पिगमेंट, प्लांटेगो ओवेटा। आपने देखा होगा इसबगोल, प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटा जिनेसी, आपके जिसको कह सकते हैं फैमिली। एक आपके सनाय, ठीक है, केसिया अंगेस्टिफोलिया फेबेसी में, तो ये डी जिसको कह सकते हैं, इसका राइट आंसर अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा। तो विथेनिन और सोमनिफेरम पिगमेंट पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। सारे के सारे क्या है? मेडिसिनल प्लांट है, ये ध्यान रखना आपको। रबी में इस समय इसकी बुआई हो चुकी है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसका सी राइट आंसर है। बेर का मुख्य कीटक कार्पोमिया वेसुवियाना, बमेसिया टेबेका सफेद मक्खी है, हेलिकवर्पा आर्मिजरा जो कि आपके पोड बोरर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कार्पोमिया वेसुवियाना क्या है? तो फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई। और ये फल मक्खी इसमें सितंबर और अक्टूबर महीने में आपके क्या करती है? इसका अटैक आपके होता है, छोटी छोटी जब बेर्स बनना शुरू होती है उसी समय। बमेसिया टेबेकाई क्या है?
सफेद मक्खी है, वाहक का ज्यादा काम करती है। और ये क्या है, कैटरपिलर जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। लट जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगी। और ये हानिकारक अवस्था है, ये ध्यान रखना। सी इसका राइट आंसर, ये ए इसका राइट आंसर है। और हेलिकवर्पा आर्मीजरा की जब हम बात करते हैं, हेलिकवर्पा आर्मीजरा, तो ये दलहनी फसलों में, ठीक है, ये दलहनी फसलों में प्रमुख रूप से आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जेट टारगेट जो आपके जोधपुर से स्टूडियो से आपके लाइव है, आपके इसको कह सकते हैं 3000 रुपये इसकी फीस है। क्लास 11th एग्रीकल्चर, क्लास 12th एग्रीकल्चर के अलावा बायो और मैथ्स वाले विद्यार्थी जिनका सपना एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जाने का है, तो एग्रीकल्चर में राजस्थान में होने वाले आफ्टर 12th एग्जाम के बाद होने वाले एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये जेट का आपके एग्जाम लगता है। कॉलेज में एडमिशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली कंपटीशन जेट में किसका है, कॉलेज का कंपटीशन होता ही नहीं है। एक प्रकार से यहाँ कंपटीशन विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म आंवले की नहीं है, केतली, चकैया, NA4, हाथीजूल। अब देखो फ्रांसिस को क्या कहते हैं हम, फ्रांसिस को हम हाथीजूल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। NA नरेंद्र आवड़ा है, चकैया आपकी इसकी है, कृष्णा इसकी है, लेकिन केतली किस में आ जाती है, आपके बेर में, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर भारतीय मैदानों में प्रचलित आलू की किस्म कौन सी है, नॉर्थ इंडिया में आलू की प्रसिद्ध वैरायटी कौन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर पोटैटो वैरायटी इन द नॉर्थ इंडियन, कुफरी ज्योति, कुफरी सोना, कुफरी लालिमा, कुफरी सिंदूरी। जितनी भी कुफरी वाली वैरायटी सारी की सारी आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में कुफरी से आपका जहां इसका रिसर्च सेंटर है वहां पर आपके विकसित होती है। तो ध्यान है, आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां दिखाई देगा, कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्थ इंडिया के मैदानों में कुफरी ज्योति, स्वर्णा, लालिमा, सिंदूरी। तो ये कुफरी सिंदूरी, इसमें ध्यान है हल्का लाल रंग आपको देखने को मिलता है, जैसे सिंदूरी इसके नाम है, सिंदूर में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। राजस्थान में बेर की काट छांट के लिए उपयुक्त समय, एन आइडल मंथ ऑफ प्रूनिंग ऑफ बेर इन राजस्थान, मार्च, मई, अगस्त और सितंबर। आपको बताना है कि कौन से महीने में हम करते हैं। तो अगर हम देखें तो आपके 15 अप्रैल से 15 मई तक हम क्या करते हैं, इसके आपके काट छांट, फिर मई में डोरमेंसी में चला जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मिड अप्रैल से मिड मई, ये ध्यान रखना आपका 20 का राइट आंसर है। 15 से लेकर के 15 मई, 15 AP से 15 मई। निम्नलिखित में से कुक्कुट में श्वसन दर, मुर्गी में आपको क्या बताना है, मुर्गी में जिसको कह सकते हैं श्वसन रेट, जिसको कह सकते हैं मुर्गी में, तो मुर्गी जिसको कह सकते हैं बेचारा छोटा सा आंख है, आपको ये देखना है। अब इसका रेस्पिरेशन रेट बताना है कि रेस्पिरेशन रेट क्या होगा। तो कुक्कुट 16 से 18, 20 से 25, 12 से 15 या 15 से 30। तो छोटा सा धड़कने ज्यादा तेज गति से होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सुअर जो होता है लगभग 16 से 18, इसकी रेस्पिरेशन रेट 16 से लेकर के, इसकी धड़कने 16 से लेकर के 18 बार धड़कती है 1 मिनट में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। लगभग अगर गोवंश की देखें हम, गोवंश में गाय वगैरह, तो आपके 20 से 25, और यहां पर 15 से 30 जो होते हैं हमारे किसमें, पोल्ट्री में जो कुक्कुट्स है उनमें आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। हमारे भेड़ बकरी वगैरह में आपको देखने को मिलेगी 12 से लेकर के 20 तक, भेड़ बकरी में। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला देखो, मुर्गी की किस नस्ल में कलंगी मटर के दाने जैसी स्ट्रक्चर होती है। यहां पर उसके हेड पर आपको जो है कलंगी आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। किस में दिखाई देगी, ये ध्यान, रेड कॉर्निस, तो व्हाइट लेग हॉर्न अंडों के लिए, मिनोरका, रेड कॉर्निस या प्लाई माउथ रोग। तो रेड कॉर्निस में आपके उसके हेड पर आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये असील और मलाई, आपके जो मलाई गैम जो है उसके द्वारा आपके क्या है डेवलप की गई आपकी नस्ल है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक प्रकार से कुछ जिसको कह सकते हैं लड़ाकू मान सकते हैं। लड़ाकू के लिए वैसे कौन सी है,
असील, और एक काले मांस के लिए और जानी जाती है, ध्यान रखना, काले मांस के लिए। कैसे काला और कैसे कड़कनाथ, बड़ा कड़क है ये, ध्यान रखना आपको, ठीक है। काला मांस, कड़कनाथ, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर रेड कॉर्निश जिसको कह सकते हैं, सी राइट आंसर है। परशुओन्मुख मवेशियों के रक्त में कैल्शियम के असामान्य रूप से निम्नलिखित स्तर की विशेषता वाले विकार से। परशुओन्मुख का मतलब होता है जो पशु नवजात पशु है उसमें आपके क्या हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी से आपके क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखना। तो दुधारू पशु में क्या होगा, इस तरह की विषाक्तता वाले विकार को क्या, मिल्क फीवर, काम स्कोर, थनैला रोग या रूमिनेंट टिम्पनी, आपको ये बताना है कि इसे क्या कहेंगे। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब होती है तो क्या होता है, आपके मिल्क फीवर होता है। पशु इसमें कई बार अचानक से गिर जाता है, ये ध्यान रखना। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हाइपोकैल्सीमिया भी कह देते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। मिल्क फीवर, इसे हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो परशुओन्मुख मवेशियों के रक्त में कैल्शियम के असामान्य रूप से निम्नलिखित स्तर की विशेषता वाले विकार को क्या कह देते हैं, मिल्क फीवर। तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक किसी विशेष प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ये नहीं घट रहा, कैल्शियम के स्तर के घटने की वजह से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और कभी ये पूछ ले कि मिल्क फीवर की वजह से नर में समस्या होती है कि मादा में, तो ध्यान रखना सिर्फ किसमें, मादा में, ये ध्यान। थनैला आपके क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि, फुल हैंड, आपके अंगूठा, चुटकी या उपरोक्त सभी। दूध दोहने की सर्वोत्तम, देखिएगा चुटकी जिसको कह सकते हैं अच्छी विधि है, लेकिन सिर्फ छोटे पशुओं में, आपके भेड़ बकरी में तो फिर भी काम में आ सकती है। अंगूठा विधि दोषपूर्ण है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2018 में एग्जाम हुआ था, 2015 की विज्ञप्ति थी वो, उसमें अंगूठे में क्या होता है, जैसे ये आपका थन है तो इसको अगर दबाएंगे तो इसमें क्या होती है, ट्यूमर्स बन सकती है। तो फुल हैंड मेथड, ये ध्यान रखना, आपके पूरा जिसको कह सकते हैं हाथ के माध्यम से, तो फुल हैंड मेथड, ये ध्यान रखना आपको। पशुओं में पेचिश रोग का प्रमुख कारण क्या, प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु या कवक। पशुओं में जो पेचिश आपके जो होगा उसका कारण क्या है, तो प्रोटोजोआ जनित है, ये ध्यान रखना, पशुओं में होने वाला। वायरस की वजह से देखो, एक तो एफएमडी आपको ध्यान रखना है, एक रानीखेत आपको जिसको कह सकते हैं आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक रिंडर पेस्ट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये होने वाले। तो ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना आपको, ठीक है, प्रोटोजोआ। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्लासरूम टू लाइव जो आपका जयपुर से प्रोग्राम है, आपके 4500 रुपए का जिसको कह सकते हैं, ये आपको कोर्स आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन सी भैंस में पाए जाते हैं, कौन सी भैंस की नस्ल में आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। नागपुरी, टोडा, मुर्रा और सूरती। सूरती में तो इसके कैसे सींग होते हैं आपके, जिसको कहा जाए तो सिकेल सीरियल, यानी कि दराती नुमा आकार के सींग होते हैं, आपको ये ध्यान रखना आपको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो सींग गोल, जलेबी नुमा आकार के सींग होते हैं, ध्यान रखना, ग्लोबी आपके। अगर इसके सींग में अगर ऊपर से सिक्का डाल दिया जाए तो कहा जाता है कि मुर्रा नस्ल के जो आपकी प्योर मुर्रा नस्ल होती है उसके सींग में से जिसको कह सकते हैं क्या नहीं निकल सकता बाहर, उसका सिक्का नहीं निकल सकता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है, तो आपके एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन्स में पाई जाती है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा का आसपास वाला जो क्षेत्र है, गुड़गांव वगैरह, ये ध्यान रखना। दिल्ली से लगता हुआ यूपी है, यहाँ इसमें मुख्य रूप से आपके पाई जाती है, ध्यान एनसीआर में, ठीक है। तो मुर्रा इसका तो दूध के लिए जानी जाती है और अपनी विशिष्ट रूप से सुंदरता के लिए जानी जाती है। भैंस की सबसे सुंदर नस्ल मुर्रा, ये ध्यान रखना आपको। बकरी की किस नस्ल में पीठ हल्की, झोल खाई हुई, धनुषाकार। अगर इसमें देखें तो बकरी की एक नस्ल है जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला यहां पर, ठीक है, ये वाला। तो ये जो झोल आपको दिखाई दे रहा है, टोगन वर्ग आपकी विदेशी नस्ल है, सिरोही, बिट्टल और मारवाड़ी। रेसिस्टेंस पावर, तो यहाँ पर सिरोही नस्ल जो होती है उसमें आपकी इसकी पीठ जो है थोड़ी सी झुकी हुई आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आपके जैसे अजमेर, सिरोही, इस वाले क्षेत्र में विशिष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल की मुख्य विशेषता, चोखला, मगरा, नाली और सोनाड़ी।
ये आपके क्या है, चोकला। ध्यान रखना, चोकला राजस्थान की, इसे मेरिनो कहा जाता है। विशिष्ट रूप से इसका उत्पत्ति स्थल आपको कहाँ दिखाई देगा, शेखावाटी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसे राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, इसका ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर भेड़ में पूछा है कि आपके रोमन नाग, बकरी में जैसे आपके जमुनापुरी आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना चोकला जो नस्ल है इसी में आपको दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। ऊन की क्वालिटी के लिए जानी जाती है। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज, अब लैक्टोज क्या है तो ध्यान रखना, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध का मीठापन इसी की वजह से होता है। तो अब गाय की, जर्सी गाय जो कि आपके विदेशी नस्ल की है, इसमें आपके दूध में लैक्टोज शर्करा कितनी होती है ध्यान रखना, तो विदेशी में सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं लगभग 4.5 से 5%। नवीनतम पशुधन जनगणना के आधार पर भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान, बकरी की आबादी में आपका राजस्थान का कौन सा स्थान है, बकरी जिसको कह सकते हैं आपके, तो बकरी में कौन सा स्थान है आपको ये बताना है, ठीक है। तो बकरी में हम कौन सा स्थान रखते हैं, पहला स्थान रखते हैं। ऊंट में हमारा पहला स्थान है, ये ध्यान, गधों में पहला स्थान है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े जल्दी हमने किए हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।